Students of class 12, we have seen definite integrals, and a number of questions also we have seen. Almost NCERT we have seen, beyond NCERT we have seen a good number of questions. अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इसका यूज होता है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो. इसे हम एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ. तो पहले प्रॉपर्टीज को यूज तब करेंगे पहले जब प्रॉपर्टी को जानेंगे. तो पहले हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते जाते हैं. एक या दो ऐसा है जिसका प्रूफ कभी कभार कभी पूछ दिया है, लेकिन हम लोग सबको देखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाए. क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की है, हम इसको P1 से व्यक्त कर रहे हैं. पहली प्रॉपर्टी है कि a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt. हमारी बात समझ में आ रही है क्या? a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt. क्या मतलब इसका हुआ कि वेरिएबल कुछ भी हो, अगर इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट सेम है, दैट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. जैसे अगर आप कहते हो कि हमारे पास sin x बाई 1 प्लस कॉस x इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 है और ये क्या है, dx है. तो जो भी आएगा इंटीग्रेशन किस में आएगा, x में आएगा, और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2 और 0 रख देंगे. लेकिन अगर ये x की जगह पर t हो जाए, यहाँ t हो जाए, यहाँ t हो जाए, तो भाई वहां पर x की जगह पर रखेंगे, यहाँ t की जगह पर रखेंगे. पहली बात क्लियर हो गई. यानी इंटीग्रेंड में यानी कोई भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उस केस में अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन में वेरिएबल का महत्व नहीं है, किसका महत्व है, द इंपॉर्टेंस इज ऑफ व्हाट, द इंटीग्रेंड. भाई वो किस तरह का दिया हुआ है. अगर sin x बाई 1 प्लस कॉस x है, sin t बाई 1 प्लस कॉस t है, sin m बाई 1 प्लस कॉस m है, क्योंकि अल्टीमेटली अरे भाई बकरे को तो कटने से मतलब है ना, चाहे झटका वाला हो चाहे वो हो, भाई टी का मान रखना है हमको, सीधी सी बात है. अब इसको देखिए हम कैसे कैसे इसको हम सोचते हैं और कैसे करते हैं. इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हम मान लेते हैं कि लेट, अब हम बार बार यही कहेंगे, हम इसको बार बार यूज करेंगे, लेट इंटीग्रेशन fx dx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx. मान लीजिए a टू b fx dx का मान क्या है, fx है. तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करिए, a टू b हो गया, fx dx हो गया. हमें पता है कि इंटीग्रेशन fx dx की वैल्यू क्या होती है, fx होती है. ये वैल्यू हो गई a टू b, इसकी वैल्यू हो गई व्हाट, fb माइनस fa. दिस इज फर्स्ट. देन यू गो फॉर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है जी, a टू b है, यहाँ पर क्या है, ft dt है. क्या हो जाएगा, यहाँ ft हो जाएगा, ये वैल्यू a टू b होगी, ये हो गया fb माइनस fa, ये हो गया 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या निकाल लिया बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b ft dt. ये क्लियर हो गया. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि अगर कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है लेकिन इंटीग्रेंड चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई साहब. अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इनकी लिमिट्स को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दिया हुआ है, अगर हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी a टू b fx dx को हम लिखना चाहें b टू a fx dx, तो यहां माइनस हो जाता. क्लियर हुआ क्या, a टू b fx dx, यानी अगर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिएगा तो एक माइनस साइन लगा दीजिएगा. देखिए कैसे होता है. हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, a टू b fx dx. क्या लिखोगे बच्चों, fx कहां से कहां तक, a से b, क्या वैल्यू हो गई,
एफ बी माइनस एफ ए। और अगर इसको लेना चाहते हो क्या, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा एफ एक्स, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया ए, बाहर हो गया माइनस, यानी माइनस बाहर हो गया, और ये हो गया क्या एफ ए माइनस एफ बी। अंत में क्या हो गया, वही तो हुआ एफ बी माइनस एफ ए, इन दोनों से दोनों बराबर हो गए। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। तो दो चीजें तो आपने सीख लिया, क्या कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, इंटीग्रैंड चेंज नहीं होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आप कहते हो कि हमारे पास पाई बाई टू 0 है, साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हो साइन एक्स 0 टू पाई बाई टू डी एक्स, और यहाँ क्या कर दीजिएगा माइनस, दैट्स ऑल। सो ये इसको यूज करने का तरीका हुआ। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, ये बहुत यूजफुल है, थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। हम कह रहे हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आ रही है बात क्या, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। शर्त सिर्फ ये है कि ए शुड बी लेस देन सी शुड बी लेस देन बी, ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। जैसे आप कहते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन 1 to 3 है। ध्यान से देखिएगा, 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस टू। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले x माइनस टू को 0 करते हैं, यहाँ x का मान 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये i है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 to 2 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स प्लस 2 to 3 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स। पहले तो हमने उसको अलग अलग कर दिया, कौन सा पॉइंट था वो क्रिटिकल पॉइंट अपन निकाल लिया, वे कौन सा पॉइंट है, इक्वल टू 0 किया, वहां से निकल गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिखते हो, मॉड ऑफ x माइनस टू की वैल्यू क्या होती है, आप लिखते हो x माइनस टू व्हेन x माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और x माइनस टू विद माइनस साइन व्हेन x माइनस टू इज लेस देन 0। यही ना मॉड का साइन पढ़े हैं जी, पढ़े हो ना, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पर क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 2, तब तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर x का मान 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि x का मान 2 से बड़ा या बराबर है, और इसका मान क्या हुआ, x का मान 2 से छोटा है। यहां तक क्लियर है, यानी अगर छोटा होगा तो माइनस होगा, और अगर बड़ा होगा तो जैसा है वैसा ही रख दे। इसको विचार करिए, इसको जब विचार करते हैं तो इसकी तो अपर लिमिट ही 2 है, यानी x का मान हमेशा 2 से छोटा है, यानी जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, माइनस x माइनस टू डी एक्स, और ये क्या हुआ 1 to 2, और यहां पर क्या है 2 से बड़ा है क्योंकि लोअर लिमिट 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस टू डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। बाकी अपना कर लीजिएगा। तो ये दूसरा हुआ। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन, हालांकि अब हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जा रहे हैं, हम जब बियॉन्ड एनसीईआरटी करेंगे क्वेश्चंस तो आपको बता देंगे। अगर आप ए टू बी दिया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स है, हम यहाँ एक नोट में लिख दे रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो ए टू C1, C1 टू C2 एंड C2 टू B। हमारी बात समझ में आ रही है क्या,
क्या होगा, a का मान C1 से, C1 का मान C2 से, C2 का मान आप चाहे तो C3 भी कर सकते थे। तो उस केस में यहां पर क्या होगा बच्चों, ये fx dx, ऐसा क्वेश्चन हम बियॉन्ड वाले में करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया कि अगर a और b के बीच में दो और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए, इक्वल टू 0 करके C1 C2 निकाल लिया, तो हमने a टू C1, C1 टू C2 और C2 टू b कर दिया, सीधी सी बात है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। a प्लस b, a टू b fx dx का मान क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या हुआ बेटा, क्या आपने कहा, अच्छा उसकी प्रॉपर्टी क्या है, a टू c निकाल लीजिए, क्या होगा एफ सी माइनस एफ है, फिर सी टू बी निकाल लिए तो एफ बी माइनस एफ सी, फिर से उसको दोनों जोड़ दीजिएगा तो एफ सी कैंसिल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ बच जाएगा, वो कोई इट्स नॉट ए बिग थिंग। एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ये आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये क्यों अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे हम एक और प्रॉपर्टी का निकाल लेंगे। देखिए क्या दिया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। इसका प्रूफ हम देखने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। पहला तो ये हो गया जी, हमारी बात ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स को t लिख लिया तो ds का मान क्या हो गया, क्योंकि माइनस डी डी टू, ये तो दोनों जीरो हो जाएगा। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू a, अगर x का मान a होगा देन t इज इक्वल टू b। देखिए ना, इस वाले में अगर x का मान a रखिएगा तो a कैंसिल, t का मान कितना हो जाएगा b, एंड व्हेन x इज इक्वल टू b क्या होगा, x का मान b तो b भी कैंसिल, t का मान कितना हो जाएगा a। नाउ a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ds को हम कुछ कर लिखना चाहते हैं, हमने t के फॉर्म में बदल दिया। समझ में आ रही बात, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ds को किस में बदलना चाहते हैं, t में बदलना चाहते हैं। क्या करेंगे बताइए, a प्लस बी को पहले देखिए लिमिट क्या हुआ था, जब x का मान a था तो t का मान b हो गया, तो पहले सबसे पहले तो ये b हो गया। जब x का मान b था तो t का मान a हो गया, यानी ये हो गया a। यहां क्या हो गया जी, एफ टी, ds का मान कितना था dt, विथ व्हाट, माइनस साइन। आपने कहा ना dx इज इक्वल टू माइनस dt। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि भाई अगर हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, हम इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, नीचे ऊपर इंटरचेंज कर दिया तो ए टू बी एफ टी डी टी, और ये कितना हो जाएगा, ये तो पहली ही प्रॉपर्टी थी, ए टू बी क्या एफ एक्स डी एक्स, यानी जो राइट हैंड साइड को लेके चले, इसको लेके चले, यहां पहुंच गए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए इसी में, इसी प्रॉपर्टी में हम P5 की बात करते हैं। P5 क्या होता है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a, खूब यूज होता है, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू, आप चाहें तो इसको t मान के कर सकते हैं, और नहीं तो इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में पुट क्या, b इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 0। इस वाले में राइट हैंड साइड में
बी की जगह पर ए रख दीजिए, ए की जगह पर 0 कर दीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी क्या होएगा जी, जहां ए है वहां 0 करना है, जहां बी है वहां ए करना है, यहां पर एफ है, और ध्यान से देखिएगा ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 0 है तो हमने यहाँ 0 कर दिया, और बी की जगह पर कितना है जी, ए है, और ये कितना हुआ, एक्स हो गया, हो तो गया। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप a प्लस बी माइनस एस को t मान के करिए, इसका प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 to a एफ ए माइनस एक्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब कहते हो कि 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर, याद रखिए इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप लाख सर पटक के बढ़ जाइएगा, यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट बाई ट्रांसफॉर्मेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट, नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर्टी से ही डील हो सकता है। तो अब देखिए ये हमारे पास हमने कह दिया कि लेट आई इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एफ एक्स का मान कितना है, ये वाला है, तो क्या इसको हम 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx कर सकते हैं क्या, कैन बी राइट। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट cos x बाई अंडर रूट cos x अंडर रूट साइन x dx, दिस इज 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थी एफ एक्स डी एक्स 0 to a इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, जहां x है वहां a माइनस एक्स, ए की जगह पर कितना है पाई बाई 2, तो हमने क्या लिख दिया, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई। हम यहां से चले और यहां पहुंच गए, आपको निकालना क्या है, यू वांट टू फाइंड आई, तो आई निकालने के लिए क्या लिखोगे, हम लिखते हैं कि एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा जी, 2i होगा। देखिए दोनों का सेम है, 0 to पाई बाई 2 है, 0 to पाई बाई 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ यहां पर क्या होगा, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स हो गया, बस दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, एक में अंडर रूट साइन है, सेम अंडर रूट कॉस है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ 0 to पाई बाई 2 डीएक्स, यानी x 0 to पाई बाई 2, यानी क्या हुआ जी पाई बाई 2 माइनस 0, यानी पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, जहां भी साइन दैट इज 90 माइनस थीटा वाला होता है, वो सब इससे हो जाएगा, ठीक है, वही सवाल है, कुछ नहीं करना है, ये आई हो गया, क्या लिखोगे 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 5, दोनों को ऐड, यहां पर क्या होगा cos x टू द पावर 5 होगा, दोनों को ऐड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x होगा, x का पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 0 to पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। So this is a very important property which you should know। देखो इसका अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं, क्या आपको दिया हुआ है, आपसे दिया हुआ है कि 0 to 2a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f x प्लस 0 to a f 2a माइनस x। हम फिर इसकी चर्चा करेंगे कैसे यूज होता है, वो बाद में हम करेंगे, पहले वो होता ना log sin x 0 to पाई बाई 2 log sin x इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin
log cos x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ऐसे करके आता है। अभी हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, पहले सीधे सी बात, मैं इसको देख रहा हूं। हमारे पास 0 टू, पहले हमको क्या है, इसको प्रूफ करना है। हमने लिखा 0 टू 2a fx dx इक्वल टू क्या, 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx, कैन बी राइट। भाई हम, आपको याद होगा हमने कहा था a से b जाना है तो रास्ते में एक हम c को रख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, a टू c और c टू b करेंगे, तो हमने वही बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसकी सिर्फ बात करते हैं, इसको, क्योंकि इसके साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बराबर आ ही रहा है, खाली इसी को देखना है ना कि इतना आ जाए। तो हम इसको लिखते हैं, हमने कहा कि टेकिंग, हम मानते हैं I1 इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि ये ब्रदर, इसको I2 बोल लीजिए, ये I1 है और ये I2 है, तो हम I2 को लेके चलते हैं। I2 को क्या बोला, a टू 2a fx dx। हम क्या लिखते हैं, याद रखिएगा, हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2a माइनस टी या t इज इक्वल टू 2a माइनस x, क्योंकि आपको ये वाला पाना है, तो हम पहले उसको t के फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx का मान क्या होगा बच्चों, माइनस dt। जब लिमिट को चेंज करोगे किसमें, इस वाले में, तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू a हियर, x इज इक्वल टू a, तो t का मान होगा 2a माइनस a, यानी कितना हो जाएगा a, और जब x का मान 2a रखोगे, x का मान 2a, तो t का मान 0, यानी इसको अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो माइनस dt है, तो माइनस a टू 0 2a माइनस t, और ये तो हो गया f। फिर अगर इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस, और ये क्या होगा 0 टू a f 2a माइनस t dt। फिर पहली प्रॉपर्टी में जाते हैं, भाई t की जगह पर हम x लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, 0 टू a f 2a माइनस x। आई होप इट इज क्लियर। एंड हेंस, तब लिखोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, हमने स्टार्ट किया 0 से 2a fx dx, उसको हमने a टू c और c टू b वाले फार्मूला से 0 टू a और a टू 2a कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको हमने लेके स्टार्ट किया, x की जगह पर 2a माइनस टी रखा, लिमिट चेंज कर दिया, जब यहाँ आए तो प्रॉपर्टी यूज करके ऊपर नीचे कर दिया, जहां t है वहां पर x कर दिया, वी गॉट दी सेकेंड। इज इट क्लियर। अब देखिए, लेकिन हम ये आपको प्रैक्टिकली नहीं बताना चाहते थे, ये तो ठीक है प्रॉपर्टी होती है, हम मान लेते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाहता कि हाउ इट इज यूज्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज होता है बेटा इस तरह से, हम लिखते हैं 0 टू a fx dx इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx if f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। कॉमन सेंस की बात है, अगर f 2a माइनस x, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, f 2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, भाई यहां लिख देंगे fx, तो 0 टू a fx, 0 टू a fx, तो क्या होगा 2 टाइम 0 टू a fx फर्स्ट, और दूसरा होता है 0 इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। यही यूज होता है रास्ते में, जहां भी यूज होगा, है कि नहीं। इसको देखिएगा क्या हमने बोला है, ध्यान से देख लीजिए, 0 टू a fx dx को हम 2 टाइम्स दिस लिखते हैं, प्रोवाइडेड f 2a minus x equal, it will be used in 1 or 2 questions, but those questions are very important, especially log sin x, log cos x। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। एंड द अदर वन इज इफ दिस बिकम्स हाउ मच, माइनस fx, तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज द 6th प्रॉपर्टी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज, दैट इज द 7th प्रॉपर्टी जिसको बोलते हो P7 minus A2 plus A fx dx is equal to 0 to A fx dx plus 0 to A f minus x dx। यही प्रॉपर्टी होती है, fx dx
इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, 0 to माइनस ए टू ए, क्या हो गया समझ में आ रहा है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ माइनस एक्स डी एक्स, किसकी वैल्यू? इट इज माइनस ए टू हाउ मच प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखते हैं टेकिंग माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, सो यू कैन हैव माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a क्या जी एफ एक्स डी एक्स। भाई हमने क्या लिखा? माइनस ए टू प्लस ए, बीच में एक हमने 0 घुसा दिया, क्या लिखा? माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और 0 to a, यही ना हुआ जी? माइनस ए से प्लस ए के बीच में 0 ला लिया तो एक बार माइनस ए टू 0 हो गया और 0 to a हो गया। इसके साथ हमारा कोई इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमको मिल ही रहा है, हमको प्रॉब्लम इसके साथ है। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I। हम लिखते हैं टेकिंग I1। I1 को जब लेके चलोगे तो क्या होगा बेटा? देखो I1 हम कहते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस टी। समझ में आ रही बात? हम क्या करना चाहते हैं, कहां बढ़ना चाहते हैं, कहां की सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि x को जब तक माइनस टी नहीं करेंगे तब तक f माइनस एक्स नहीं आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ds की वैल्यू क्या होगी जी? माइनस डी टी होगी। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, याद रखिए x का मान माइनस ए तो t का मान a होगा, और जब x का मान 0 होगा तो t का मान 0 हो जाएगा। देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या होगी? जहां माइनस ए था वहां a हो जाएगा, जहां 0 था वहां 0 रहेगा। आई होप इज क्लियर। सॉरी, ये होगा क्या जी? 0। एफ एक्स की जगह पर क्या होगा बच्चों? एफ माइनस टी होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या लिखा है? माइनस टी। और डीएक्स की जगह पर कितना होगा बेटा? माइनस डी टी। तो ये वाला माइनस होगा और ये होगा डी टी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। क्या हमने किया? हमने x को माइनस टी रखा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी हुआ, लिमिट को चेंज कर दिया, एवरीथिंग आई हैव पुट देयर। एक चीज और, अगर आप इसको ऊपर नीचे करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अगर आप इसको 0 to a कर दोगे तो ये होगा माइनस क्या जी? f माइनस टी डी टी। हमने बोला था ना नीचे ऊपर चेंज कर देने पर साइन बदल जाता है, और पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जहां t है वहां x रख दोगे। अगर t को x कर दोगे तो 0 to a क्या हो जाएगा? f माइनस एक्स डी एक्स। यही तो आपका I2 था। ये क्या था जी? ये I1 है। सॉरी, I1 का मान क्या हो गया? 0 to a f माइनस एक्स। तो अब इसको अगर हम इसमें ले आके रख देते हैं, कहां? यहां पर, इसकी जगह पर हम किसको रख लेते हैं? इसको रख लेते हैं, तो क्या हो गया? 0 to a f माइनस एक्स और 0 to a f x dx, दैट्स ऑल। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? पहले आप समझ लीजिए, मैं फिर आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड ले चल रहा हूं। मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे यूज होगा, हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है ना? कैसे होता है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन यूज कैसे होगा वो देख लीजिए। मैं क्या लिख रहा हूं, पहले आप ये देखिए कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है बेटा? अच्छा ठीक है, इवन नंबर तो जानते हो क्या? 2 4 6 8। अगर हम कहते हो कि अगर x की जगह पर माइनस एस रखते हैं और वहां स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 होगा, तो उसका चिन्ह नहीं बदलता। इतना तो कॉमन सेंस सही है, इतना तो जानते ही हो। अब देखो, तो हम लिखते हैं कि इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कॉल्ड क्या? इवन फंक्शन। बस हो गया।
x की जगह पर -x रख देने पर अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। एग्जाम्पल देखो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस cos x। ध्यान से देखना, क्या हमने लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस cos x। क्या लिखोगे बेटा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर cos माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू cos x। हो गया वही, ये क्या हो गया, दिस इज fx। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, हम कहते हैं कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस fx। अच्छा देखो, वहां पर भी होता है भाई, आप बोलते हो ना, जैसे आप कहते हो कि भाई देखो, अगर 2 टू द पावर 2 है, इवन होगा तो, या 2 टू द पावर या 3 टू द पावर कर दो, 3 टू द पावर 2 होगा तो प्लस होगा, और माइनस अगर 3 का स्क्वायर करोगे या ऑड होगा, 1 होगा 3 होगा तो ये क्या होगा, ये अगर मान लीजिए कि 3 है तो 3 3 29 27, तो हम क्या बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं। तो इवन और ऑड का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख देते हैं और कोई चेंज नहीं होता है तो इवन फंक्शन हो गया, और एक्स पर माइनस एक्स रख देते हैं और क्या होता है, माइनस चिन्ह हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मान लो कि ये एक्स क्यू है और ये साइन एक्स है, देखो क्वेश्चन वही है, वहां एक्स स्क्वायर था कॉस था, एक्स क्यू साइन से रखो, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, ये होगा, यहाँ कितना होगा, साइन एक्स होगा, ये कितना होगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, माइनस साइन एक्स होती है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, ऑड फंक्शन है। यहां देखो, मैंने दोनों इसलिए बता दिया ताकि अब क्वेश्चन करने में, अब क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आंसर लिखोगे, मैंने इसीलिए इसको बता दिया। देखो एक्चुअली जो यूज होता है वो इस तरह से है, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब तो समझ में आ गया। अगर इवन फंक्शन से आपको एलर्जी है, मान लीजिए हम सर इवन फंक्शन नहीं लिखेगा, मत लिखो। क्या लिखोगे, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो लिख सकते हो, है कि नहीं भाई, इससे ना आपकी दुश्मनी है, उससे तो दुश्मनी है नहीं। और दिस इज 0 इफ एफ एक्स इज एन व्हाट, ऑड फंक्शन। और इससे अगर दुश्मनी है तो क्या कह दोगे, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एफ एक्स। तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने कितनी प्रॉपर्टी देख लिया, 7 प्रॉपर्टी। अब एक छोटा सा पहले एग्जांपल हम आपको कर देते हैं, तब आगे बढ़िए। मान लीजिए आप कहते हो कि भाई मेरे पास माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है और साइन एक्स टू द पावर 7 dx है। पूछता है इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। इसको निकालने के लिए तो पहले आप देख लीजिए ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, ये साइन एक्स टू द पावर 7 है। तो व्हाट इज एफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर 7, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एफ एक्स। देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच, 0। हम ये नहीं कह रहे कि ऑड फंक्शन है। अगर आप कह देते हो कि इट्स ऑड फंक्शन, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली से दिस इज इक्वल 0, क्योंकि हमें पता है कि माइनस ए टू प्लस है, अगर इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ विल सी द एक्सरसाइज। देखो बच्चों, हम लोग अब करते हैं एक्सरसाइज 7.10। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है।
लेकिन पहले देखते हैं कि हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x। ऐसे देखने से लगता है कि cos स्क्वायर x मीन्स 1 + cos 2x/2 और कर लेते हैं, लेकिन अगर ऊपर लिख दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी तब तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। तो हम पहले कहते हैं कि लेट I इज इक्वल टू दिस, इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 cos π/2 माइनस x होल स्क्वायर और यहां होगा dx। आपने क्या किया, आपको याद है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास है। वहां आप p1 p2 p3 नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये प्रॉपर्टी है साहब, आपने इसको लिख दिया। ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 क्या हो गया बच्चों, ये साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपने 1 कह दिया, ये भी i ही है, इसको आपने कह दिया 2। दोनों में कुछ बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, आप अगर इसको लिखते हो कि एडिंग 1 and 2, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है बच्चों बताओ तो, i प्लस i कितना हो गया जी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये सेम है, 0 to π/2 यहां भी है, 0 to π/2 यहां पर है, और यहां मिल जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये हो गया dx। दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। 1 dx का मान क्या हुआ जी x, और कहां से कहां तक 0 से π/2 कितना हो गया बच्चों, π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू π/2। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 2i की, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो आपने किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। आप कैसे लेके चलते हो, लेट सपोज दैट दिस इज i, फिर आप क्या लिखोगे 0 to π/2, याद आ रहा, साइन π/2 माइनस x वगैरह वगैरह कर लेंगे, कितना आ जाएगा cos x साइन 3π/2 और नीचे वाला सेम रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे, 2i का मान 1 होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 होगी, डिवाइड बाई दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। जो आप पहले दो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हमने पहले बताया है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल रहा है, हालांकि इसकी चर्चा मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन की चर्चा मैंने किया था, ये है -5 to +5 मॉड ऑफ x + 2। आपको पता है कि अगर आप x + 2 को 0 करते हो तो यहां से x का मान निकलता है -2, तो इसे आप कहते हो लेट i इज इक्वल टू दिस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, -5 to -2 मॉड ऑफ x + 2, ये हो गया dx, प्लस -2 से +5 मॉड ऑफ x + 2 dx। आपको एक चीज पता है कि मॉड ऑफ x + 2 इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू क्या होती है बेटा, एक वैल्यू होती है -x - 2 when x is less than 2, that is +2, sorry, x is less than -2, x + 2 is equal to -x + 2, जो मॉड ऑफ x वाला किया था वही वाला डेफिनेशन है, और x + 2 when x is greater than or equal to
क्या -2, इतनी सी बात है। इसको अगर हम दिमाग में रखते हैं तो देखो ये -2 से छोटा है, देखो -2 से छोटा है, अपर लिमिट -2 है, हमने इसकी चर्चा किया था। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x+2 dx, कहां से कहां तक होगा बेटा, -5 से -2, ये वाला तो हो गया। और यहां -2 से अधिक है ना, लोअर लिमिट है -2, तो ये क्या होगा, +-2 से +5, इट इज x+2 dx। जब हम यहां तक पहुंच गए तब तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करके और वैल्यू निकाल देनी है। ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का कितना होगा जी, x²/2 एंड +2x, और वैल्यू क्या होगी, -5 to -2, पहला हो गया x का x²/2, यहाँ 2x हो गया, इसमें कितना होगा जी, इसकी वैल्यू होगी +x²/2 +2x, कहां से कहां तक होगा, -2 से लेके 5 तक हो गया। आपने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, लिमिट्स भी रख दिया, क्यों हुआ वो आपने वो भी देख लिया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, दिस इज इक्वल टू -2²/2 +2 इंटू -2, पहले हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट को कर दिया, फिर -5²/2 +2 इंटू -5, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, प्लस सेकेंड में क्या करोगे बेटा, 5²/2 +2 इंटू 5, मतलब क्या किया, जहां जहां x था वहां 5 रख दिया, -2²/2 +2 इंटू कितना होगा बेटा, -2, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू -2 एंड -4, ये फर्स्ट हो गया। आई एम सॉरी, इसको पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दिया हुआ ना, ये -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 -4, इसका कितना होगा बेटा, -5 का स्क्वायर 25, तो ये हुआ 25/2 -10, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में देखिए 5² 25/2 +10, इसकी बात मैं कर रहा हूं, और -2 का स्क्वायर -2 4/2, तो कितना हुआ जी, ये हो गया 2 -4, ये दूसरा वाला ब्रैकेट है और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट का है। यानी अब जो हम कर रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन ही है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू -2, और यहां पर हो जाएगा देखो 5/2, क्योंकि 10 गुना के 20 20, 25 - 20 इज इक्वल टू 5/2, तो ये हो जाएगा -5/2, प्लस ये कितना होगा 45/2, 10 इंटू 2 कितना 20 + 25, 25/2, यहां पर होगा -2, तो ये क्या होगा +2, क्यों, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया +2, ये ऐसे आप कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, और यहां आप कर सकते हो ऐसे। कितना हो गया बच्चों, देखो इट इज इक्वल टू 4 - 9, इज इट 9/2, 2 दूना के 4 -5, -4 -5 -9/2, माइनस बाहर है, +9/2 हो गया, एंड प्लस ये कितना हो गया 49/2, देखो 2 दूना के 4 45, 49/2 यानी 8, और ये हो गया 52
बाई टू, मतलब क्या 58/2 विच इज इक्वल टू 2 दूना के 4 और 2 नवा 18, दैट इज 29। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब बार बार मैं उसी को नहीं बताऊंगा। हमें पता है कि मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन 5, यानी x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2 to 5। आपने पहले क्या किया, x माइनस 5 को 0 किया तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 2 to 5 mod of x minus 5 dx plus 5 to 8 mod of x minus 5 dx, that's all। ये कह रहा है कि 5 से छोटा है तो कितना होगा बेटा, माइनस एक्स माइनस 5 इंटीग्रेशन 2 to the power 5 dx, और यहां पर क्या है 5 से बड़ा है क्योंकि लोअर लिमिट 5 है, तो इसकी वैल्यू हो गई x माइनस 5 dx 5 8। बाकी तो अपना कर सकते हो, क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस आउटसाइड 2 to 5 प्लस यहाँ कितना होगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 to 8। बाकी वैल्यू निकाल कर रख करके निकाल सकते हो, द सेम थिंग, मतलब इट्स नॉट समथिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन उसमें वैल्यू रखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेपरेट करना है। देखिए एक जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है, खाली ये होता तो हो जाता, ये होता तो हो जाता, लेकिन चूंकि 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू एक्स है तो हाथ पांव हमारा फूल गया है। लेकिन हमारे पास एक रास्ता तो है, कैन यू राइट 0 to 1, याद रखिए, फिर वही a माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स इन साइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। फॉर्मूला वही, क्या फॉर्मूला हम लगाया बच्चों, फॉर्मूला लगाया 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, बगल में लिख दीजिएगा वहां पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये तो हो गया 1 माइनस एक्स, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 and 1 गेट्स कैंसिल, एक्स टू दी पावर n। अब तो संभव है इसको इंटीग्रेट करना, क्यों, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना संभव है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 1 इंटू एक्स टू दी पावर n, क्या लिखोगे x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1, और यहां क्या हो गया dx, मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो कितना होता है, x टू दी पावर, याद रखिए 0 to 1 है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 यहां हमारे पास राधा दोनों एक ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज क्या 0 to 1। जब 0 to 1 हो गया तब क्या करोगे बोलो, अब तो हमारे पास क्या है, जहां x 1 रख लेना है, तो पहला होगा 1 बाई n प्लस 1, दूसरा होगा माइनस 1 बाई n प्लस 2, ये हो गया, एंड माइनस 0 माइनस 0, क्योंकि जहां पर x है 0 0 बाई n प्लस 1 0 बाई दिस में, सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा बच्चों, इट इज n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1,
into how much? n plus 2. That's all. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 0 to pi by 4 log 1 plus 10x. फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, क्या लिखते हैं? 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi minus pi by 4 minus x. यही ना होगा जी? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है वही 0 to a f x is equal to 0 to a f a minus x. ठीक है, अब देखो ये हो गया 0 to क्या पाई बाई 4, ये हो गया log, ये हो गया 1 प्लस 10a माइनस b, 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x. ये समझ में आ रही बात क्या? 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 10x हो गया बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 इंटू 10x. आई होप इट इज क्लियर. Therefore, I is equal to integration 0 to pi by 4, log को यहीं रहने दो, इसको उधर लेके जाओ तो कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस क्या 10x. मैं थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ दिया हूं, क्या लिखोगे बेटा? 1 प्लस 10x यहां पर होगा ना, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x कैंसिल, डिवाइड बाई 1 प्लस 10x, तो ये हो गया 2. वही मैंने वहां पर 2 लिख दिया. ये वैल्यू बेसिकली कितनी हुई? ये हो गई 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस क्या 10x, और यहां ब्रैकेट में हो गया dx. क्या फॉर्मूला? log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n. अब कितना होगा? ये होगा दिस इज इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 dx. समझ में आ रही बात क्या? 0 टू पाई बाई 4 log 2, और ये तो यहाँ dx तो है, ये है माइनस, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस हाउ मच 10x dx. ये किसकी वैल्यू है जी? i की वैल्यू है. तो कह रहे साहब तो फिर आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन विद माइनस i आया, मतलब ये हो गया log 2, ये हो गया x, ये हो गया 0 टू हाउ मच पाई बाई 4 माइनस i. ये बेसिकली वैल्यू क्या है बेटा? यही से तो स्टार्ट किए थे, log 1 प्लस 10x से स्टार्ट किए थे. इस i को हम इधर लेके चले आते हैं तो हम कहते हैं 2i इज इक्वल टू, बोलते हैं ना e i है नहीं चली आई, तो बात बन जाई, है ना? दिस i विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स 2i. सो हो गया 2i, और यहां पर क्या है जी? log 2 तो ठीक है, और यहां होगा पाई बाई 4 माइनस 0, log 2 x हो गया 0 टू पाई बाई 4. इसका मतलब ये हुआ कि i इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 8 इंटू log 2, पाई बाई 8 इंटू log 2 हो गया. क्या इसमें नजर आया? नई चीज क्या आई? नई चीज इसमें ये मिली कि हमारे पास जहां से हम शुरू किए थे फिर वही जाके मिल जाता. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस x, फिर वही फॉर्मूला 0 to a f a माइनस x, तो हम लगा दिए 2 माइनस x. वीडियो चूंकि बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए हमने थोड़ा सा सिंपल जो सवाल है उसको कर दे रहे हैं. 2 माइनस x इट इज. अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा. यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल था, सब्स्टिट्यूट वगैरह करना पड़ता, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज करना है तो ये हो गया 2x टू द पावर 1 बाई 2 x टू द पावर 1 1 एंड 1 बाई 2 x टू द पावर. अब इंटीग्रेट कर दो. x टू द पावर 1 बाई 2 को क्या लिखोगे? 1 बाई 2 प्लस 1, नीचे भी 1 बाई 2 प्लस 1, x टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2, 0 टू 2 हो गया. यहाँ 3 बाई 2 5 बाई 2, 2 टू द पावर 3 बाई 2 5 2. क्यों? क्योंकि पहले हमने 2 रख दिया, फिर हमने 0 रख दिया तो उधर 0 हो गया.
यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2^5/2, 2^1, 2^3/2, कितना 2^5/2। ठीक वही बात यहाँ भी हो गई। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2^9/2। याद रखिएगा 2^9/2/15। इसको आप लिख सकते हैं 2^4 + 1/2, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई क्या 15। 2^4 इंटू 2^1/2/15, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो ये कितना हो गया बच्चों 16√2/15। दैट इज द आंसर। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जो log 2 log sin x है, इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर x। क्या फार्मूला, n log m = log m⁴n, तो हो गया log sin स्क्वायर x। और ये कितना है log sin 2। सब समझ में आ रहा होगा क्या हम करना चाहते हैं। ये log m माइनस log n है, तो क्या होगा बेटा log m डिवाइडेड बाई n। n का मान कितना है sin 2x। sin 2x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x cos x। sin x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो sin x बाई cos x क्या हो गया tan x। तो कितना होगा log tan x/2 dx। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये जो दिया हुआ है हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। कहेंगे सर प्रॉपर्टी तो यूज नहीं है, अब करते हैं 0 to π/2, फिर वही log, जहां tan x है वहां क्या करोगे tan π/2 - x/2, तो tan π/2 - x की वैल्यू कितनी होती है cot x, तो आपने कहा log cot x/2, ये दूसरा हो गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हो, एडिंग 1 and 2, तो i + i कितना होगा जो 2i। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है log tan x/2 एंड प्लस log cot x/2, तो ये log m प्लस log n है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है log tan x/2 इंटू cot x/2। वही मैं लिख रहा हूं log tan x इंटू cot x/4। tan x cot x का मान होता है 1, तो ये कितना हो गया log 1/4। तो हमने log 1/4 को बाहर कर दिया, अंदर बच गया कितना dx। इंटीग्रेशन कितना होगा x, वैल्यू क्या होगी 0 to π/2। अब इसको आपने क्या कह दिया, इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई 2i = ध्यान से देखिएगा 2i = आप चाहो तो लिख सकते हो log 1 माइनस log 4, क्योंकि log m/n है, और यहां वैल्यू हो जाएगी बेटा π/2 - 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 log 2 होगा क्योंकि log 2 का स्क्वायर है, और ये होगा कितना π/2, ये वैल्यू हो गई 2i की। देयरफॉर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, i की वैल्यू होगी -π/2 log 2। आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर x, तो आपको पता है कि यहां पर fx की वैल्यू कितनी है जी sin स्क्वायर x, f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी sin -x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -sin x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, विच इज इक्वल टू fx, यानी f - x इज इक्वल टू fx। देयरफॉर अगर हम इसको i लिखते हैं तो i का मान क्या होगा 2 टाइम्स, याद करिए फॉर्मूला 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब तो इसको आराम से कर सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x/2, और ये हो गया dx 0 to π/2। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π x/1 + sin x। ऐसे लगता है कि भाई 1 + sin x है तो हो नहीं, 1 + cos x पर हो जाता। तब हम क्या करते हैं, हमने वही प्रॉपर्टी लगाया π - x वाला dx sin π - x, π - x 1 + sin x sin 9 180 - थीटा = sin थीटा।
अगर हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ x है और यहाँ पाई माइनस x है, x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया पाई, 2 यहाँ चला आया, 1/1 प्लस साइन एक्स। लिमिट आपके पास है 0 टू हाउ मच पाई, और यहाँ पर भी है क्या 0 टू पाई। अब नीचे ऊपर आप क्या करिए, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको कॉस में चेंज करिए। ये पहली एक्सरसाइज में हुआ था क्वेश्चन। नाउ यू कैन डू दिस एंड आफ्टर दैट यू पुट द वैल्यू। देखो बेटे कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है -π/2 टू +π/2 साइन एक्स होल टू द पावर 7। हमें पता है कि f(x) इक्वल टू साइन एक्स टू पावर 7 है, तो f माइनस एक्स भाई देखने में ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए एक्स जब पर माइनस एस रखने पर वो माइनस हो जाना चाहिए। तो देखिए एफ माइनस एक्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स टू द पावर 7 मींस माइनस कितना हो गया, यानी कितना हुआ माइनस एफ एक्स, यानी दिस इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, लेकिन आपको पता है कि 2 पाई है, तो हम लिखते हैं कि एफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू होल टू द पावर 5 cos to the power 5 यानी fx। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 0 to 2 है fx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to है fx dx, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई cos दिस मच। लेकिन यहां हमारे पास अब क्या होगा जी, cos x टू द पावर 5 है, आप इसको करना चाहते हैं कैसे, इसको करना चाहते हैं इंटीग्रेट, तो कितना होगा cos x टू द पावर 4 इंटू cos x कर चुके हैं, cos x टू द पावर 4 को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन को टी रखो आगे करके कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन 15 इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिया हुआ 0 टू π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। याद रखिए अगर साइन 2x तो तुरंत आपके मन में आता है कि अरे वो तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। रुकिए थोड़ा सा, क्या है प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है तो हमने कह दिया कि लेट दिस इज इक्वल टू आई 1, प्रॉपर्टी यूज करिए 0 टू π/2 एफ ए माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, ये होगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है, वही एफ ए माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 0 टू π/2 sin π/2 minus x means what, cos x minus sin x by 1 plus cos x sin x dx, this is 2, this is also equal to I। अब हम कहते हैं कि adding 1 and 2 we get क्या मिलता है बच्चों 2i, ये i है ये i है, कितना जी 2i। देखो न्यूमरेटर कितना आ रहा sin x माइनस cos x एंड प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, कितना हो गया बच्चों 1 प्लस साइन एक्स cos x इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये dx। देखो बड़ा अच्छा लगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 2i की वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। देखो एक क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले देखो फिर हम बताएंगे क्या करना। देखो i इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स, जो वही फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 minus how much cos x dx, this is 2, this is 1 and this is I। दोनों को ऐड करो, दैट इज ऐड 1 and 2, क्या मिलेगा बेटा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई
log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। मतलब ये हुआ कि 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, और ये हो गया dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस हाउ मच cos square x dx, and this is equal to 0 to pi log sin square x dx। याद रखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 2i के, यानी आप लिख रहे हो कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx। वो जो स्क्वायर वाला है वो यहां आएगा, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये 2 कैंसिल। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, 0 2 इंटू पाई बाई 2। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एक्स डी एक्स 0 टू 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a, ठीक है, क्या f 2 टाइम्स 0 टू a f x dx if f 2a माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। जब ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है तो आप यहां देखिए ना, एफ एक्स का मान कितना है, log sin x है, तो f2 इंटू पाई बाई 2, याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं क्या, f2a माइनस x, मतलब f2 इंटू पाई बाई 2 माइनस x, मतलब क्या होगा जी, f पाई माइनस x, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, f, देखिए f2 इंटू हमको निकालना है f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स का मतलब क्या होगा यहां पर, log साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, log साइन एक्स ही होगा, साइन पाई माइनस 1 साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू log साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, उस रूल को लगा करके कर सकते हो 0 टू पाई बाई 2 हाउ मच log साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ कितना होगा जी 2, ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की, ये हो गया आपका 3। अब देखिए यहां से असली खेल शुरू होता है। अब यहां से आप क्या करोगे, जो एग्जाम्पल नंबर 34 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वो हो गया, ये क्या है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 34, फर्क क्या है, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 34 का एक्सटेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 34 आप देख लीजिएगा, अगर आपको कष्ट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से कर देंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये बहुत सिंपल सवाल है, 0 टू a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, वही फॉर्मूला एफ ए माइनस एक्स वाला, जहां x होगा वहां पर क्या करेंगे, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स यहाँ कर दिया, यहाँ a माइनस एक्स कर दिया, यहाँ a माइनस एक्स कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक का न्यूमरेटर है अंडर रूट एक्स, दूसरे का अंडर रूट a माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना होगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x 0 टू a, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू a, किसकी वैल्यू है, ये 2i की वैल्यू, देयरफॉर i इज इक्वल टू a बाई 2।
तो बेटे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एफ एक्स इजिकल टू एफ ए माइनस एक्स है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इजिकल टू 4 है, तो प्रूव करना है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कैसे स्टार्ट किए? टेकिंग 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट वाले से रखा एफ ए माइनस एक्स, और जी एक्स की वैल्यू सेकेंड वाले से दिया हुआ है, तो हमने क्या रख दिया 4 माइनस जी ए माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब यहां इतना हमारे पास आ गया तो इसमें हमने फिर वो प्रॉपर्टी लगाया, क्या 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स वाला, याद आ रहा? तो हम जहां एक्स होगा वहां क्या कर देंगे, ए माइनस एक्स कर देंगे, तो फिर कितना आया एफ एक्स और 4 टाइम्स कितना हुआ जी एक्स डी एक्स हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। आई इज इक्वल टू 0 टू ए, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो तो होगा 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस, आगे बढ़िए कितना होगा एफ एक्स जी एक्स डी एक्स 0 टू ए। लेकिन ये वैल्यू कितना है बेटा, ये आई है। आई को इधर लेके आओगे तो क्या होगा 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 हो गया। यही तो पूछा था आपसे। देखो ना जो क्वेश्चन नंबर 20 है, हालांकि ये एमसीक्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि आप ऐसे अगर देखोगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम जो कह रहे हैं आप जरा ध्यान से देखो। कैन यू राइट माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स 5 dx प्लस 1 dx माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो इसको हम लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स। व्हाट इज एफ माइनस एक्स? माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स cos माइनस एक्स tan माइनस एक्स टू द पावर 5। इसमें से सब में से माइनस कॉमन होगा, एक्स क्यूब एक्स cos एक्स tan एक्स टू द पावर 5, यानी ये क्या हो गया जी माइनस एफ एक्स। यानी ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, खत्म। बात समझ में आ रही है? इस पूरे में सिर्फ 1 खेल बिगाड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको किनारे कर दिया कि बाबू तुम वो खेल तो बिगाड़ने नहीं देंगे। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, और माइनस ए टू प्लस ए जब होता है तो उसकी वैल्यू 0। अब इसको क्या लिखोगे? इसको लिख दोगे एक्स माइनस पाई बाई टू 2 प्लस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू पाई। दैट्स ऑल। देखो ना लास्ट क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स। एक फॉर्मूला तो हमको पहले से पता है, हम इसको लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू दिस। तो हमने कह दिया 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। वही जो प्रॉपर्टी हर जगह लगा रहे थे हम वही लगा दिए। ये कितना हो गया बच्चों? हो गया 0 टू पाई बाई टू लॉग कितना हो गया 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस क्या 3 साइन एक्स। ये क्या हो गया dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये 1 है, इसको हम मानते हैं 2 है। 1 और 2 को जब ऐड करते हो तो 2i, देखो बेटा 2i होगा तो हमारे पास log m प्लस log n होगा, तो क्या हो जाता है log m इंटू n, यानी log क्या होगा 4 प्लस
3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x इंटू हो जाएगा log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। कितना होगा बच्चों? ये होगा 4 प्लस 3 cos x बाई 4 प्लस 3 sin x ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां होगा 0 टू पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 1 dx। log 1 का मान फिर 0 होता है। सो 2i इज इक्वल 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। जो सी उसका आंसर दिया है वो आंसर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी, हम कोशिश किए थे छोटे करने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई इसलिए कि हमने सभी प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उनको प्रूफ किया, फिर एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके पास है 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log cos x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, यानी जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 34 है, आप देख जरूर लीजिए। कोई डिफिकल्टी अगर आपको किसी पॉइंट पर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मेल कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन सेपरेटली। ठीक है, थैंक यू।